ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम है धुंधली, पंडित जी परम विद्वान सुशील, पर पंडितानी बिल्कुल एकदम विपरीत। आचार्य चरण कहते हैं जब संतान नहीं थी, संतान की कामना से जब ये भ्रमण कर रहा है, उसी क्षण ऋषि ने कह दिया तेरे 7 जन्म तक भी संतान नहीं होगी। पर महात्मा भी मूड फोड़ने लगा, बोले सुनो मेरे तो 7 जन्म तक नहीं होगी, पर मैंने सुना है जो काम भगवान नहीं कर सकते वो संत कर देते। और ये बात बिल्कुल सत्य है। ठाकुर जी ने लिख दिया, बोले जो नहीं होगा। पुराणों में कथा आती है, एक राजा और रानी इतने भक्त, इतने शरणागत भगवान के, रोज भगवान से कहते बोले एक कृपा करो, संतान नहीं है, बस केवल एक बेटा हो जाए। नारद जी भगवान से जाकर के बोले एक कृपा कर दो, एक आध बेटा दे दो। भगवान ने कहा तू कह रहा है एक बेटा दे दो, मैं देख रहा हूं इसके भाग्य में लिखा है क्या 7 जन्मों तक भी कोई संतान इसके प्रारब्ध में नहीं। नारद जी ने आकर कह दिया, बोले भगवान छोड़ दो तपस्या, 7 जन्म तक नहीं है। दोनों निराश हो गए। पर पत्नी बड़ी विवेकवान थी, वात्सल प्रधान थी, वो समझ गई कोई बात नहीं, भगवान ने मना कर दिया तो क्या हुआ। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो नवनीत के जैसा होता है, गुरु जी कृपा करेंगे। उसी क्षण उस नारी ने एक दिन बैठकर फुलका सेंक रही थी। फुलका समझते हो, रोटी। तो एक महात्मा चला जा रहा था, वो चिल्ला रहा है, बोले जो 1 रोटी दे तो वह 1 बेटा, जो 2 रोटी दे सो 2 बेटा, जो 3 दे सो 3 बेटा, और 4 रोटी दे सो 4 बेटा। अब वो फुलका उसी समय रानी बना रही थी, उसने कहा बढ़िया मौका है, दे दो जो होगा तो। सब लोग कह रहे थे फक्कड़ महात्मा है। रानी ने तुरंत फुलका लगाए, 4 फुलका लेकर दौड़ी, भगवान ये प्रसाद। वो फुल के लिए और महात्मा ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती। भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो महात्मा का वचन ऐसा फला, 1 नहीं 2 नहीं, आज भगवान की कृपा से 4 बेटों ने जन्म दिया। फिर नारद जी आए, नारद जी ने थोड़ा देखा, बोले भगवान सब बढ़िया है, आनंद से रह रहे। अरे बोले सब आनंद है, और बड़ा आनंद ये है कि तुम कह रहे हो 7 जन्म तक नहीं, जहाँ 1 नहीं 4 बेटा खेल रहे हैं। नारद जी को क्रोध आ गया, भगवान मुझे हर कहीं झूठा बनवा दे, चाहे जहां भगवान झूठा करवा दे। उसी समय बैकुंठ गए, प्रणाम भी नहीं किया। आज तो आवेश में कहते हो सुनो, बोले जहां चाहे तुम्हारी मन में मर्जी आती मुझे झूठा करवा देते। अरे तुम कह रहे थे 7 जन्म तक नहीं है, उसको 4 बेटा खेल रहे हैं। भगवान के नेत्र भराए, भगवान क्षण कहते हैं नारद जी मेरी वाणी तो झूठी हो सकती है, पर मेरे प्राण प्रिय संत ने अगर कह दिया तो मैं झूठा हो सकता हूं, उसको झूठा नहीं करवाता। वो जो कह देगा वही वेदवाणी हो जाएगी, उसी को वेद की वाणी मान लिया जाएगा। इसलिए आज वो आत्मदेव ब्राह्मण रुदन कर रहा है, भगवान मुझे पुत्र उसी समय फल दिया है। फल नारी को देने वाले थे, फल भक्षण गर्भस्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता, और वो नारी उल्टा है, उसने दूसरे के बालक को आदान प्रदान कर लिया। कौन गर्भ की पीड़ा से पीड़ित होगा, और वो उसके परीक्षण के लिए वो फल गाय को खिला दिया। उनके गर्भ से जिसने जन्म लिया श्री गोकर्ण जी महाराज, और कालांतर में जाकर महाराज जी इसने इस बालक का नाम धुंधुकारी पड़ा, इसने पिता माता को क्लेश दिया। आचार्य चरण कहते हैं उसी क्षण भगवान पिताजी वन में चले गए, बेटा अगम्या नारियों का संग करने लगा, माता के प्राण निकल गए। तब प्राण अगम्या नारियों ने इसको मार दिया। तब गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और मुक्ति को प्रदान किया। तब भगवान शनकादिक ऋषियों ने ज्ञान भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित नारद जी को अनेक ऋषियों को बिठाकर गंगा जी के तट पर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई और भागवत के नियम बतलाए कि 7 दिन पर्यंत जब तक श्रीमद् भागवत के आश्रय में जीव रहे तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, भूमि पर शयन करे, एक समय भोजन करे और कथा सुने तो निश्चित ही इसी कलिकाल में भागवत को श्रवण करके जीव भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। इतावता समय की आज बड़ी वजह है, आप लोगों को भी बड़ा श्रम हो गया। व्यक्ति की प्रसन्नता मुख बता देता है, मुख बढ़िया प्रसन्न है तो आज अच्छा दिख जाता, नहीं तो टमाटर जैसा लटका हुआ दिख जाता। जो 4-5-6 किलोमीटर की तपस्या करके आप यात्रा में आए, जल यात्रा करके, तो कहीं ना कहीं भगवत कृपा से श्रम तो हुआ। तो मैंने भी सूक्ष्म में भगवान की सेवा में आज महात्म की चर्चा भगवान की सेवा में करी। कल ठीक 1 बजे से, अब दास हर बार ठीक 1 बजे बोल देता है, पर 1 बजे राम जी की इच्छा से समय से आप बैठे।
और सभी लोग इस कथा का लाभ ले रहे, कई महापुरुष भी कृपा करके इस वाणी को सुनते हैं, क्योंकि यंत्र के द्वारा सदुपयोग हो रहा है। कई लोगों के पास रहते बोले महाराज अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई, तो लोग इंतजार करते हैं। इसलिए ठीक 1 बजे से कल के क्रम में हम प्रवेश करेंगे। आइए वाणी को यही विराम करते भगवान के मंगल भाव को समझ करके आज की कथा को विराम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हो जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के ताली बजा, और जो ताली ना बजाए उसको अपने पड़ोसी की सौगंध है। ये दोनों जय हो लाडले लाल की, जय हो गुरुदेव भगवान की, जय हो। जय हो हरि बोल। क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए। जग हरि रूप बन जाए, जग हरि रूप बन जाए, जग हरि रूप बन जाए। जग हरि रूप बन जाए। अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जय हो।
एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े होकर ताली सेवा करते हैं। जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। ऐसे नहीं झूमते हुए दोनों हाथ उठाकर समझ ले